पर्चा लिखा, सब सामान लिखे उसमें। 56 करोड़ का मायरा लिखा है, 56 करोड़ का। वही बूढ़े ब्राह्मण जूनागढ़ पहुंचे, वहां पर देखे तो सिर पर नरसिंह जी अकेले, 16 सूरदास। जाकर पछताए तो सही, ब्राह्मण देवता पत्रिका देकर आए, वो पर्चा दिया जिसमें सब मायरा लिखा था। वहां जाके पंडित जी ने कहा कि कुछ दे दो, कुछ हो तो। अब वहां बाबा जी का ने कहीं मिले। अब पंडित जी विचार करे कि मैंने तो यहाँ आके ने ऐसे ही समय बर्बाद किया, लेकिन कुछ तो ले जाऊं। नरसिंह जी कुछ तो दो। नरसिंह जी ने कहा मेरे पास क्या है। वही धूना चल रहा था, उसमें से राग निकाली और कहा कि लाओ जल्दी से। वही राग ली। पंडित जी रास्ते में गए और कहा कि राखोड़ो उड़ी गयो अणी को तो। अणी नरसिंह सेठ का तो किसी काम का नहीं है ये दिया मुझे राग। और वही राग रास्ते में फेंक के पंडित जी घर आए। पंडित जी की पत्नी ने सोचा कि आज तो पति देव बड़े भारी जजमान के यहाँ गए हैं, बहुत धन लेके आएंगे, नमक मिर्ची का डब्बा फुलाम फूल भर लांगा, खूब लेके आएंगे आज तो पति देव। आया पंडित जी को देखकर उनकी पत्नी आई, पानी पिलाया, कहा क्या लाए। तो कई लाऊं यो राखोड़ दे दो, कहीं दे दो राग। अब वो राग के वो 3-4 वो जो कण थे, वो कण सोने के बन गए। कई के बन गए? सोने के। पंडित जी की पत्नी कह रही आपका दिमाग खराब है, राग नहीं है, सोना है, देखो आप। अब पंडित जी ने कहा कि सही बात है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा हर किसी को नहीं मिलता। मेरे किस्मत में तो अपार लक्ष्मी थी, लेकिन मैं सबको ठुकरा कर आ गया। अरे अगर मुझे मालूम होता ना कि वो नरसिंह उस धूणे के अंदर सोना चांदी रखे, तो मैं सब सोर के लिया था। कौन बोले? पंडित जी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था। इधर नरसिंह जी के हाथ में वो पर्चा है पूरे मायरे का। तो नरसिंह जी ने खोल के नहीं देखा। नरसिंह जी ने ऐसा वो पर्चा भगवान की जो मूर्ति थी सामरिया सेठ की, मूर्ति के चरण में रख दिया और कहा सामरिया सेठ समय पे मायरो लाइन चली जाए, हम सब जिमाने जा रहा। कहीं गए? मायरा लेके आ जाना समय पे, हम जिमाने जावांगे। वही 16 सूरदास ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कि नानी भाई को मायरो है। तो कि नानी भाई का मायरा है, लेकिन मायरा में तो महिला चले साथ में तब मायरा जमे, बिना महिला से कई का मायरा। नरसिंह जी ने कहा मैं अभी गांव में जाके आऊं। गांव में गए और जाकर बड़ी बड़ी पटलन सेठानी सबसे कहा, सेठानी माँ। बोले हाँ मायरा में चलना है। की मायरा में? नानी भाई। दरवाजा लगा। बड़ा को कौन चले धारा भिखारी के साथ, इज्जत खराब करानी। लेकिन याद रखना सेठानी माने मालूम नहीं तो कि रुक्मणी जैसी सेठानी आवेगा अपनी कई औकातों का सामने। अच्छी अच्छी सेठानी पटरानी सब ने मना कर दिया। नरसिंह जी फिर आए। सूरदास ने कहा क्या हुआ? कि सब महिला मंडल ने मना कर दिया, कोई भी अपने साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखो जिसको कोई नहीं ले जाए उसे नरसिंह ले जाना। सूरदास ने कोई नहीं ले जाए। 16 सूरदास। सूरदास ने कहा बिल्कुल उदास मत हो नरसिंह, हम सब एक एक साड़ी पहन लेंगे। अरे साड़ी नहीं पहनना है रे, ऐसे ही चलो, अपन तो जिमने चला। चले तो सही, लेकिन गाड़ी कहां से लाए? वही गांव में गए, किसी के यहाँ एक गाड़ी मांग कर लाए। बूढ़े बैल मांग कर लाए। कहते हैं बैल भी ऐसे है कि एक बैल को उठाओ तो दूसरा बैठ जाए, और 3-4 होके उठाए तब वो बैल उठे। ऐसे बूढ़े बैल और टूटी फूटी गाड़ी नरसिंह जी ने तैयार करी। इधर सूरदास इधर उधर से तुमड़ा तोड़ तोड़ के ले आए, और वो बोले कि ये मायरों का सामान तो कंप्लीट हुई है।